तोता और शिकारी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था, जहां हर सुबह सूरज की किरणें जैसे ही पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर गिरती थीं, पूरा जंगल एक खूबसूरत संगीत से गूंज उठता था। पेड़ों की टहनियों पर झूलते पक्षी, जमीन पर दौड़ते जानवर और चारों ओर ताजी हवा की सरसराहट, सब कुछ मिलाकर जैसे स्वर्ग उतर आया हो। उसी जंगल में एक तोता रहता था। वो कोई साधारण पक्षी नहीं था। हरे पंख और लाल चोंच वाला, और सबसे खास बात, वो इंसानों की तरह बोल सकता था। लेकिन उसका असली गुण था उसकी समझदारी। जंगल के जानवर और पक्षी उसे साइके सई उससे सलाह लेने आते थे। उसे सब बहुत मानते थे। तोता एक पुराने और ऊंचे पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर रहता था। वहीं से वो पूरे जंगल की निगरानी करता और किसी भी खतरे से सबको आगाह करता था। जंगल के बाहर एक गांव था। वहीं पर एक शिकारी रहता था। उसे जानवरों और पक्षियों को पकड़कर शहर में बेचने का काम था। उसे पैसों की भूख थी, और इसके लिए वो कोई भी तरीका अपनाने को तैयार था। एक दिन जब शिकारी को पता चला कि जंगल में एक बोलने वाला बेहद समझदार तोता रहता है, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर इस तोते को पकड़ लूं तो शहर में ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अगली सुबह शिकारी अपने जाल, रस्सियां और फल लेकर जंगल पहुंचा। उसने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बड़े चालाकी से मीठे आम, अनार और अमरूद रखे और उनके बीच जाल छुपा दिया। ऊपर पेड़ पर बैठा तोता सब देख रहा था। उसकी तेज निगाहें शिकारी की हर हरकत पर थीं। उसने तुरंत पूरे जंगल में उड़कर सब पक्षियों को चेतावनी दी, सावधान, नीचे मिठास है, लेकिन जाल में फंसोगे तो फिर निकल नहीं पाओगे। पर कुछ पक्षी उसकी बात को मजाक समझ बैठे, और जैसे ही वो फल खाने नीचे उतरे, वैसे ही शिकारी ने जाल खींच लिया। बेचारे फंस गए। तोता उदास हुआ, लेकिन उसे पता था कि शिकारी फिर लौटेगा और अगली बार उसका निशाना खुद तोता ही होगा। अब तोते ने एक योजना बनाई। वो जानता था कि अगर वह सीधे जाल के पास गया तो फंस सकता है, लेकिन अगर दिमाग से काम ले तो वो खुद शिकारी को जाल में फंसा सकता है। अगले दिन तोते ने खुद जाल के पास जाने का नाटक किया, लेकिन उससे पहले वो नीचे जमीन पर झाड़ियों के पीछे छिप गया। जैसे ही शिकारी आया और जाल बिछाया, तभी झाड़ियों के पीछे से तोते ने जोर से कहा, अरे देख तो सही, तू खुद किस जाल में फंसने वाला है। शिकारी चौंका। उसे लगा कि कोई इंसान बोल रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी तोता ऊपर उड़ गया और जाल के ठीक ऊपर एक डाल पर बैठकर चिल्लाया, तू मुझे पकड़ेगा? पहले अपने पैरों पर तो ध्यान दे। शिकारी ने नीचे देखा तो पता चला कि उसका एक पैर खुद जाल में उलझ गया है। वो छटपटाने लगा, गिरा और भी उलझ गया। तभी तोते ने जंगल के बाकी पक्षियों को आवाज दी। सारे पक्षी इकट्ठा हो गए और सब ने मिलकर चोंचें और पंजे चलाकर शिकारी पर हमला कर दिया। शिकारी की हालत खराब हो गई। उसके कपड़े फट गए, शरीर पर खरोंचें आ गईं और वो डर कर भाग खड़ा हुआ। उसने पीछे मुड़कर कभी उस जंगल की तरफ नहीं देखा। तोता वापस अपनी ऊंची टहनी पर जाकर बैठ गया। बाकी पक्षियों ने उसका आभार जताया और तालियां बजाईं, पंखों से। अब सबको पता था, समझदारी और सतर्कता से ही किसी भी खतरे से बचा जा सकता है। सीख, जहां ताकत काम ना आए, वहां समझदारी से ही जीत मिलती है। संकट चाहे जितना बड़ा हो, अगर दिमाग ठंडा रखा जाए तो रास्ता जरूर निकलता है।